हेलो दोस्तों, अपनी यात्रा का प्रारंभ करके शाम का भोजन करने के बाद अपने सफर की ओर निकल पड़े थे। नासिक से निकलकर पेट, धर्मपुर, वलसाड़ होते हुए हम पहुंच जाते हैं अंकलेश्वर के पास भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर। यहीं पर अपनी गाड़ी के लिए 10,000 का डीजल लेते हैं। इससे ज्यादा डीजल नहीं मिल रहा था क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण डीजल और पेट्रोल की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। गाड़ी को डीजल लेने के बाद हम अपने लिए एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक पीते पीते हम पहुंच जाते हैं भरूच के नीलकंठेश्वर महादेव जी के मंदिर में। अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके अपने सभी यात्रियों को भेज देते हैं नर्मदा मैया के स्नान करने के लिए और हम आ जाते हैं किचन की ओर, जहां पर अपने सभी यात्रियों के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी चल रही थी। किचन से निकलकर हम अपने सभी यात्रियों को लेकर आ जाते हैं नीलकंठेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। सभी यात्रियों के साथ मिलकर महादेव जी के दर्शन करते हैं और फिर से सभी यात्रियों को यहीं पर चाय और नाश्ता करवाते हैं। नाश्ता करवाने के बाद फिर से आगे के सफर के लिए हम निकल पड़ते हैं। भरूच से निकलकर राजपीपला, गरुड़ेश्वर होते हुए हम पहुंच जाते हैं एकता नगर यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार सरोवर की सैर करने के लिए। अपनी गाड़ी को बस स्टॉप के सामने खड़ी करके अपने सभी यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सैर करने के लिए भेज देते हैं और हम अपनी गाड़ी को लेकर आ जाते हैं आदित्येश्वर महादेव मंदिर की पार्किंग में। यहीं पर अपने सभी यात्रियों के लिए दोपहर के भोजन की तैयारी करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद अपने सभी यात्री सरदार सरोवर की सैर करके आ जाते हैं, तो यहीं पर अपने सभी यात्रियों को भोजन करवाते हैं और अपने अगले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए यानी कि रणछोड़ दास जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। सरदार सरोवर से निकलकर डाबोई, वडोदरा, वासद, उमरेठ होते हुए हम पहुंच जाते हैं डाकोर में, जहां पर अपने गाइड साहब पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। गाइड साहब को लेकर हम पहुंच जाते हैं अपने शाम के विश्राम करने के स्थान पर। अपनी गाड़ी को धर्मशाला के सामने खड़ी करके अपने सभी यात्रियों को चाय पानी करवा के रणछोड़ दास जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए भेज देते हैं क्योंकि धर्मशाला से मंदिर नजदीक ही था। थोड़ी देर के बाद अपने सभी यात्री मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपने सभी यात्रियों को यहीं पर शाम का भोजन करवाते हैं और सभी यात्रियों को विश्राम करने के लिए भेज देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।